हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। आप सभी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि सर फ्रेश रिक्रूटमेंट्स कब अनाउंस होंगी जेकेपीएससी द्वारा, जेकेएसएसबी द्वारा। तो आज की डेट का एक नया नोटिफिकेशन, नया ऑर्डर जारी किया गया है जेकेजीएडी की वेबसाइट पे, जिसमें बताया गया है कि रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द क्रिटिकल पोस्ट, जो क्रिटिकल पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पेंडिंग है, उसकी रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या इसमें रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। ये पूरा अपडेट इस पूरे ऑर्डर में जो लिखा है, वन बाय वन हम इस पूरे ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि आने वाले टाइम में आपको रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल सकती है। तो पूरा ऑर्डर एंड तक देखिए। थैंक यू सो मच। तो ये कल की डेट का नोटिफिकेशन 16 फरवरी 2024 का आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है नोटिफाइंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, यानी कि रिक्रूटमेंट्स के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का क्या यहाँ पे रोल रहेगा, इसके बारे में इस पूरी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इस पूरे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आप सभी जानते हैं जब भी कोई वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो सबसे पहले जिस भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी क्रिएट होती है वो आगे सेंड करते हैं रेफरल के लिए। उसके बाद जब रेफरल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी जाती है कि फाइनल जब भी उसको अप्रूव करना है, उसके बाद का प्रोसेस रहता है कि जेकेएसएसबी या पीएससी को सबमिट की जाती है एडवर्टीजमेंट के लिए। अब यहाँ मेंशन किया गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था, सर्कुलर 25 मार्च 2023 को, जिसमें बताया गया था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जिनको भी वैकेंसीज़ का रेफरल करना था, उन वैकेंसीज़ का रेफरल किया जाए जिसमें रिक्रूटमेंट रूल्स बन चुके हैं, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स। यानी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर में बताया गया था वैकेंसीज़ का, उसके थ्रू उसका रेफरल यहाँ पे मेंशन है कि वो नहीं था। लेकिन अब आज ये पूरा ऑर्डर जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आज जो नया ये अपडेट आया है, इसमें बताया गया है कि अब कुछ रिक्रूटमेंट्स या कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं, क्रिटिकल वैकेंसीज, जिसको फिल करने के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर भी माना जाएगा जब तक उसके रिक्रूटमेंट रूल बन नहीं जाते। आप सभी जानते हैं बड़ी बार क्या होता था, कुछ डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज तो होती थी लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स ना होने की वजह से वो नोटिफाई नहीं की जाती थी। अब ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स, नाउ इन सुपर सेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो पिछली ऑर्डर्स इशू हुए हैं उनको उसके आगे का जो अब ये आज का लेटेस्ट ऑर्डर है, इसको ध्यान में रखते हुए अब आगे रिक्रूटमेंट्स के प्रोसीजर क्या है वो देखते जाइए। यहाँ बताया गया है कि सभी डिपार्टमेंट्स को एलो किया गया है टू इशू एग्जेक्टिव ऑर्डर फॉर फिलिंग द गैप्स इन एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स और वेयर देयर आर नो रूल्स इन प्लेस फॉर स्पेसिफाइड क्रिटिकल पोस्ट। जो क्रिटिकल पोस्ट डिपार्टमेंट्स के पास अवेलेबल है उसको जल्दी से जल्दी फिल करने के लिए अगर रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं भी बने हैं तो भी एग्जेक्टिव ऑर्डर को वहाँ यूज़ किया जा सकता है एज ए वन टाइम एक्सेप्शन, ताकि 6 महीने में रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जा सकें। डिपार्टमेंट शैल आइडेंटिफाई क्रिटिकल पोस्ट फॉर विच देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ नोटिफाइंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू फिल द गैप इन द रिक्रूटमेंट रूल्स। यानी डिपार्टमेंट्स अब जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें क्रिटिकल पोस्ट कौन कौन सी है जो जल्दी से जल्दी फिल करनी है इसके अकॉर्डिंग, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। उसके अलावा और जो मेन पॉइंट है इसमें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में 6 पॉइंट देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये भी एडवाइस किया गया है कि जो 25 मार्च को नोटिफिकेशन निकाला था रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कि उन्हीं पोस्ट को रेफ़र किया जाए जिसके रिक्रूटमेंट रूल बने हैं, को कहा गया है कि आप इसको फिर से कंसीडर करिए, रिकंसीडर करिए and not deny concurrence to referral of such critical vacancies to recruitment agencies where method of recruitment has been notified in the executive order form। यानी कि अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो भी वैकेंसीज ऐसी हैं जिसके रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने हैं उनको भी रेफ़र किया जाए, उनको भी रिकंसीडर किया जाए रेफरल के लिए, ताकि आगे वो एजेंसीज़ को जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी को भेजी जाए और चाहे उसके रिक्रूटमेंट रूल नहीं भी बने हैं सिर्फ एग्जेक्टिव ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी उनको भेजा जाए ताकि जल्दी से जल्दी वैकेंसीज फिल हो पाए। ये पूरा नोटिफिकेशन आप भी डाउनलोड कर सकते हैं जेकेजीएडी की वेबसाइट से। 16 फरवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सब भी जेकेएसएसबी एग्जाम्स 2024 क्वालिफाई करना चाहते हैं? जेकेएसएसबी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हो सकते हैं जिसमें जेकेपी सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, ऐसे कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स जो जेकेएसएसबी के आने वाले हैं, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सबके लिए गुड न्यूज है। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के एक्सक्लूसिव जेकेएसएसबी बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसका बैच का टाइम रहेगा 10 बजे से लेके 1 बजे तक, जिसमें मॉर्निंग स्लॉट्स भी आपको अवेलेबल है, आफ्टरनून स्लॉट आपको मिलेगा 12 to 3 PM का। इन सभी कोर्सेज में आप सभी पा सकते हैं बेस्ट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल तक की वैलिडिटी, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं ऑल इन वन करियर सक्सेस के एक्सक्लूसिव बैचेस में। ऑनलाइन बैचेस, लाइव बैचेस एंड ऑफलाइन बैचेस, सभी बैचेस अवेलेबल हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ज्वाइन करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आप सभी के लिए इन सभी कोर्सेज में फ्लैट 10% डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। EMI फैसिलिटी भी लॉन्च कर दी गई है। फॉर एनी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरी या डेमो क्लासेस के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, नीचे नंबर्स दिए हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।